हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वोकेबलरी ट्रिक सेशन। इस वीडियो में भी हम एसएससी के 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स के नेक्स्ट 10 वर्ड्स को सिनोनिम एंड एंटोनिम के साथ याद करेंगे। इससे पहले की वीडियोस आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट वर्ड का मतलब होता है लड़ाकू होना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। जैसे ये मीम आप देख पा रहे हैं, पकड़ मेरे को पकड़। कौन बोल रहा है? बाबूराव। क्या बोलता है जब लड़ाई करता है? तो क्या बोलता है? पकड़ मेरे को पकड़। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे दो पार्ट में, बेली एंड करंट से। BELI बेली, और करंट को याद करेंगे हम करंट से। किससे? करंट से। लोकल लैंग्वेज में हम बेली को क्या बोलते हैं? बेली, फ्रेंड है। ठीक है, जो बेली है बेली, क्या बोलते हैं? फ्रेंड को क्या बोलते हैं? बेली। और उसको क्या लगा रहे हो आप? करंट लगा रहे हो। अगर आप अपने फ्रेंड को, बेली को क्या लगा रहे हो? करंट लगा रहे हो, तो वो कैसा फेस बनाएगा? सेम टू सेम ऐसा फेस बनाएगा। और आपने अपने बेली को करंट लगाया और वो क्या कर रहा है? आपसे लड़ाकू हो चुका है, लड़ाई कर रहा है। ठीक है, बेली करंट को कैसे याद किया? बेली एंड करंट से। सेम टू सेम बेली भी किस में आ गया? इसमें आ गया, बेलिकोज। बेलिकोज में क्या है? बेली एंड कोज। बेली का मतलब फ्रेंड और कोज का मतलब क्या हो गया? क्लोज। जो फ्रेंड आपके क्लोज है, सबसे ज़्यादा पास में है, वो उससे आप क्या करते हो? सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हो। जो बेली, जो फ्रेंड आपके क्लोज है, पास में है, उससे आप क्या करते हो? लड़ाई करते हो। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाकी इसके सिनोनिम और भी देख लेते हैं। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना, किसी से झगड़ा करना, उसका विरोध करना। हॉस्टाइल को याद करोगे हॉस्टल से। हॉस्टल से कैसे याद करेंगे? हॉस्टल के अंदर क्या है? जब आपके फ्रेंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? हॉस्टल में। तो आपके जितने भी बेली है, जितने भी आपके बेली है, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? हॉस्टल में। और हॉस्टल में क्या करोगे? बेली से लड़ाई करोगे। ठीक है, ये सब जो मैटर आपने किया, बेली को करंट लगाया, बेली आपके क्लोज है, वो सब कहाँ है? हॉस्टल में। तो हॉस्टल में आपने क्या किया? उनसे लड़ाई की। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट को क्या करोगे आप? एंटागोनिस्ट को हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। एन, टैग, ऑन, इट। क्या किया? एन, टैग, ऑन और इट। ठीक है, याद कैसे करेंगे? आप किसी शॉप पे गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई और आपको क्या लगा कि ये मुझे बाय करनी चाहिए, पर उसका प्राइस आपने देखा तो कितना दिखा? 10,000। ठीक है, 10,000 प्राइस दिखने के बाद क्या होता है? जब आप क्या करते हो? टैग को देखते हो, तो टैग आपको क्या करता है? मना करता है कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, मत ले। ठीक है, तो एन टैग, जो टैग है ऑन, उसके ऊपर, ऑन इट, जो टैग है उसके ऊपर, वो क्या कर रहा है? आपको मना कर रहा है। एंटागोनिस्ट का वैसे मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, विरोध करना। ठीक है, तो एन टैग ऑन इट, जो टैग है वो क्या कर रहा है? आपको मना कर रहा है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, मना करना। ओके, एन टैग ऑन इट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट का मतलब क्या होता है? किसी से लड़ाई झगड़ा करना, झगड़ा करना। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे टू। इसको ब्रेक डाउन करते हैं इसको भी। टू, क्यू, लेंट। टू प्लस क्यू प्लस लेंट। लेंट का मतलब उधार देना। तो अगर आप किसी को पैसा उधार देते हो, XYZ कोई भी हो, उसको आपने क्या किया? पैसा उधार दिया, तो वो क्या करेगा? आपको क्या करेगा? चक्कर कटाएगा, बार बार क्या करेगा? आपको घुमाएगा। तो जब बार बार आपको घुमाएगा तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और आपके मन में एक ही बात आएगी, तो तूने क्यों उसको क्या किया था? लेंट किया। तूने क्यों उसको लेंट किया? क्यों उसको पैसा दिया? क्या हो गई? नौबत किसकी आ गई? लड़ाई की नौबत आ गई। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, वैसे ये जो वर्ड्स हैं, एंटागोनिस्ट, बेलिकोज, ट्रुकुलेंट और क्वेल, ये सभी के सब वर्ड जो है SSC में रिपीट हो चुके हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, थोड़ा सा सीरियस होकर इन चीज़ों को क्या है पढ़ाई करोगे। जो क्वेरल है, क्वेरल वर्ड जो क्या है काफ़ी कॉमन वर्ड है। बहुत बार जो क्या है SSC में क्वेरल सम की जगह क्वेरल भी क्या है आ जाता है। तो आपको क्वेरल जो वर्ड है वो क्या आना चाहिए? एकदम आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना, क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। ठीक है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सारे वर्ड क्या हैं? सेम टू सेम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिनोनिम इसके कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इसके एंटोनिम पर। एंटोनिम क्या है? काम होना, मतलब शांत होना। अगर मान लो कोई लड़ाई करेगा तो उसका उल्टा क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत। अब शांत के जितने भी सिनोनिम है वो सारे के सारे क्या हैं? देख लेते हैं। जैसे माइल्ड, आपने वर्ड सुना होगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। ठीक है, जो क्या होगा? जंगली होगा। तो अगर मान लो वाइल्ड है, वाइल्ड का उल्टा क्या होगा? जो जंगली है उसका उल्टा क्या होगा? शांत होना। तो इसको उल्टा कर देते हैं। W को क्या कर दिया हमने? उल्टा कर दिया, M बना दिया, और वो क्या बन गया? माइल्ड बन गया। ठीक है, W को उल्टा किया, M बना। M का जो वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और माइल्ड का मतलब होता है शांत होना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हारमोनियस। हारमोनियस को आप याद करोगे हारमोन से। हारमोन, आपकी सबकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन क्या करते हैं? हमें सपोर्ट करते हैं, कभी भी हमारा अपोज नहीं करते। तो क्या कहते हैं?
लड़ाई झगड़े में तो क्या होता है, हमारा अपोज होता है, हमें वो क्या है, जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारी हर बात को क्या करेगा, उसका अपोजिट जवाब देगा। पर जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी हमारे अपोजिट काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, हमेशा हमारे सपोर्ट में होते हैं। तो हार्मोन से हारमोनियस, जो हमारे सपोर्ट में रहे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड को कैसे याद रखोगे, जो भी प्लेस, आपका प्लेस क्या है, आपका घर, ठीक है, प्लेस मतलब आपका घर, आपके घर में क्या मिलती है, आपको शांति मिलती है। तो ठीक है, प्लेसिड का मतलब क्या, मतलब याद किया, प्लेस से, जो प्लेस, प्लेस क्या है आपकी, आपकी प्लेस क्या है, आपका घर। तो जो आपका घर है उसमें आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, आपके प्लेस पे आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तो प्लेसिड, प्लेस। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है सिरिन। सिरिन को याद करोगे, सिरिन जैसे एक इंजेक्शन है, बड़ा सारा इंजेक्शन जो भैंस के लगाते हैं मान लो, ठीक है। तो वो जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन क्या है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो क्या है काफ़ी बीमार हो चुका है, उसको आराम नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर मान लो क्या है, जब भी उसकी सिरिंज लगेगी, जब भी उसकी सिरिंज लगेगी वो क्या हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। तो सिरिंज लगने से क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। सिरिंज लगी और वो क्या हो गया, शांत हो गया। सिरिंज और शांत, ठीक है भाई, सिरिंज भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल वर्ड जो है काफ़ी बार एसएससी में क्या है, रिपीट हो चुका है। एसएससी का सबसे फेवरेट वर्ड है शांति के लिए, ठीक है। तो ट्रैंक्विल वर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो आपको ध्यान ध्यान में कौन से वर्ड रखने हैं, क्वेरल और ट्रैंक्विल। बाकी तो आपको मैंने थोड़ी थोड़ी ट्रिक बता दी। तो क्वेरल है और ट्रैंक्विल दोनों वर्ड जो क्या है आपको ध्यान में रखने। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना, ट्रैंक्विल का मतलब शांति बनाए रखना, ठीक है भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहूंगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिश। बैनिश वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को बाहर निकालना, एक्सपेल करना, बाहर निकाल कर भगा देना, ठीक है। क्या होता है, निर्वासित करना। निर्वासित छोड़ो आप, क्या इतना ध्यान में रखो कि क्या करना है, उसको एक्सपेल करना है, क्या करना है, बाहर निकालना है। जैसे ये आपने मीम देखा होगा, अरे तू जा रे, किसको बोलते हैं, ये क्या बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या बोलते हैं, अरे तू जा रे, क्या बोलते हैं, अरे तू जा रे, ठीक है। अब इसको याद कैसे है, जो बैनिश है उसको याद कैसे करेंगे हम, बैन से, बैन, ठीक है। बैन का मतलब क्या होता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में बैन है, मतलब जो पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे इंडिया में थे उनको हमने क्या कर दिया, बाहर भगा दिया। क्या कर दिया, पहले इंडिया के ये बॉर्डर है, बॉर्डर से क्या कर दिया, बाहर भगा दिया कि हमें आपके प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बैन कर दिया, भगा दिए, ठीक है। तो बैनिश का मतलब क्या होगा, बैन करना, भगा देना। अच्छा, बैनिश का मतलब भगा देना, तो बाकी वर्ड भी होंगे इसके अंदर। बाकी वर्ड चेक करते हैं। एक्सपेल तो जानते हो आप, एक्सपेल मतलब बाहर निकाल देना, निष्कासित कर देना, ठीक है, या फिर क्या कर देना, उसको भगा देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओस्ट्रिकाइज। अब इसको कैसे याद रखोगे, आप सभी जानते हो ग्राउंड होता है हमारा एक, ग्राउंड के अंदर क्या है, जो ट्रैक होता है, वो ट्रैक के यहाँ यहाँ क्या उगी होती है, जो ग्रास है, जो घास है वो क्या होती है, उगी होती है। तो क्या है, जब भी क्या है सर्दी के मौसम में यहाँ पर क्या उगेगी, सॉरी यहाँ पर क्या होगी, जो ओस गिरेगी, क्या होगी, ओस गिरेगी। ओस जानते हो, सर्दी के मौसम में जो ओस गिरती है, तो जो ओस गिरेगी तो आप क्या करोगे, इस पर रनिंग करोगे तो वो ओस तो गायब हो जाएगी। यहाँ गार्डन है, यहाँ गार्डन पे क्या करोगे आप, एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ से भी ओस गायब हो जाएगी। तो क्या है, क्या मतलब हुआ, ओस ट्रैक, जो ट्रैक है उसके ओस क्या है, बाहर है, अंदर तो कोई ओस बचेगी नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर खूब एक्सरसाइज की है तो यहाँ पर कुछ भी ओस नहीं बची। तो ओस ट्रैक, ओस ट्रैक से बाहर है, बाहर का मतलब निष्कासित करना, ठीक है। तो ओस ट्रैक, ओस ट्रैक से बाहर है, बाहर का मतलब ओस्ट्रिकाइज का मतलब किसी को बाहर निकाल देना, ठीक है। ओस्ट्रिकाइज को ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटलो। आउटलो तो आप सभी जानते होंगे, जो आउट है किससे, लो से, जो लो को ना माने, जो क्या है, लो को एकदम क्या कर दे, मना कर दे मानने से, वो क्या है, लो से बाहर, जो लो से बाहर होगी वो चीज़ क्या होगी, एकदम से आउटलो होती है। इसका मतलब क्या है, नियम को नहीं मानने वाला। एग्जाइल, देखो इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, जो एक्स वर्ड है, एक्स वर्ड का एक तरीके से मतलब होता है किसी चीज़ को ना मानने वाला, या फिर क्या है, किसी नेगेटिव वर्ड को क्या करता है, वो शो करता है। तो एक्स का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वर्ड को शो करने वाला। और एग्जाइल और एक्सपेल दोनों आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिपीट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आउस्ट। आउस्ट में से अगर मान लो एस काट दूं मैं तो क्या बन गया, आउट। आउट का मतलब बाहर, तो इसको आप याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आउट का मतलब बाहर, आउस्ट में से एस काट दिया तो क्या बन गया, आउट बन गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है रेलीगेट। रेलीगेट, रेलीगेट को कैसे याद रखोगे, स्पेलिंग क्या है इसकी, देखो इसको अगर आप थोड़ा सा हिंदी वर्जन में पढ़ो तो रेलीगेट को कैसे पढ़ोगे, रेले, रेले, क्या पढ़ोगे, रेले, क्या बोलते हैं हिंदी में, रह लेगा। जब आप कभी बाहर हॉस्टल में रहने के लिए जाते हो, या कोई भी एक्सवाइजेड आपका फ्रेंड वगैरह जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, रह लेगा हमारे बिना। क्या है, जब वो बाहर जाता है तब क्या बोलते हो, कोई भी बाहर जाए तो क्या बोलते हो, रह लेगा हमारे बिना। तो रह लेगा, रह लेगा, रह लेगा, रह लेगा, ठीक है। रह लेगा का मतलब
बाहर जाना तो उसे क्या बोलते हैं, अब रह लेगा हमारे बिना। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, किसी को अलग रखना, ठीक है। तो अपनी जैसे मान लो फैमिली है, ये फैमिली है, फैमिली से क्या कर दिया आपने, उसको अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, मतलब फैमिली से एक तरीके से उसको क्या कर दिया, बाहर डाल दिया। तो बेनिश का ये सिनोनिम हो सकता है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिश का सिनोनिम ये बन सकता है। ओके, अब इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम का मतलब है कंप्राइज, कंप्राइज, ठीक है। कंप्राइज का मतलब क्या होता है, ऐड हो जाना, क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, या फिर क्या ना, ऐड हो जाना, ठीक है, या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब तो आप जानते हैं। और इनकॉर्पोरेट को कैसे याद रखोगे, मैं क्या हूँ, इन हूँ किसके, कॉर्पोरेट में, ठीक है। किसी कॉर्पोरेट के अंदर क्या करता हूँ, काम करता हूँ। तो इन मतलब अंदर, तो कॉर्पोरेट के अंदर क्या करता हूँ, काम करता हूँ। बाहर नहीं, बाहर तो मतलब क्या हो गया, बेनिफिट। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा, काम, कंपनी के अंदर या कॉर्पोरेट के अंदर क्या करता हूँ, काम करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेजी से, किसी चीज़ को फास्टली काम करना। जैसे कभी ये इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, और सर को नीचे करके भाग रहा है ताकि तेज भाग सके। तो क्या है, अब इसको याद कैसे करेंगे, अगर हमें ग्रो करना है, हमें तेजी से क्या करना है, ग्रो करना है, हमें अपने पैसा बढ़ाना है, हमें किसी चीज़ में भी कुछ भी करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क लेंगे तभी सब काम क्या होंगे, फास्ट होंगे, ठीक है। जितना लाइफ में रिस्क लोगे उतना तक जो काम है आपको वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो रिस्क मतलब रिस्क लेना, रिस्क से क्या होगा, आपका काम फास्ट होगा। रिस्क का मतलब क्विक होना। और अगर मान लो आपको रिस्क मतलब फास्ट भागना है, तो फास्ट के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जेटिक होगा, वो क्या होगा, अपने आप तेज भागेगा। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब क्या होगा, क्विक भी हो गया और एनर्जेटिक भी हो गया, मतलब ताकतवर भी हो गया और फास्ट भी होना चाहिए। दोनों का मतलब क्या है, ब्रिस्क है। अच्छा, आगे क्या है, फिर आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक आपने फिजिक्स के अंदर टर्म सुनी होगी। डायनेमिक क्या मतलब होता है इसका, फास्टली, किसी चीज़ को तेजी से भगाना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। काफ़ी स्पीड में क्या है, किसी चीज़ को भगाना, तो वो क्या होता है, डायनेमिक। नेक्स्ट है पोटेंट। आपने वर्ड सुना होगा इम्पोर्टेंट, क्या सुना है, इम्पोर्टेंट। ये वो वर्ड नहीं है, ठीक है। आप पोटेंट इम्पोर्टेंट को ऐसे याद ही नहीं करोगे। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल होना, पोटेंट और पावर, ठीक है। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर होना, ठीक है। पोटेंट पावर, पोटेंट पावर। पावरफुल व्यक्ति होगा वो क्या होगा, पोटेंट होगा। और जो इम्पावरफुल होगा, जिसमें पावर नहीं होगी, ठीक है, जिसमें पावर नहीं होगी, वो क्या होगा, इम्पोर्टेंट, POTENT। ये SSC में दोनों वर्ड क्या है, आ चुके हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट हम क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, POR समझ लेते हैं, PORTENT, ठीक है। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या है, पोटेंट है। तो पोटेंट का, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरी होता है, और ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब जिसके पास कोई भी पावर नहीं हो, ठीक है। पोटेंट का मतलब क्या है, जिसके पास पावर। ये दोनों वर्ड क्या है, आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, विगोरस। विगोरस का मतलब क्या होता है, विगोरस का मतलब होता है पावरफुल होना, जिसके पास क्या हो, काफ़ी अच्छी क्या हो, पावर हो, जिसमें क्या हो, अच्छी खासी क्या हो, एनर्जी हो, वो क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, विगोरस, ठीक है। विगोरस का मतलब क्या होता है, पावर होना। तो इसको याद कैसे करोगे, वी और गोर, वी और गोरो, ठीक है। गोरे लोग जो होते हैं, गोरे लोगों के पास क्या होती है, एक स्पेशल पावर होती है, वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी अपने अपने तरफ क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गोरे लोगों, वी गोरे, अगर हम गोरे होंगे तो हमारे पास भी क्या होगी, स्पेशल पावर होगी, ठीक है। तो वी गोरस, वी गोरस। इसके एंटोनिम क्या है, अच्छा ये से तीन जो दो वर्ड है, स्लगिश और लेथार्जिक, दोनों वर्ड जो क्या है SSC में आ चुके हैं। तो आपके लिए दोनों जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। दोनों वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट, स्लगिश और लेथार्जिक। लेथार्जिक को कैसे याद रखोगे, ले प्लस थार, ले प्लस थार, ले प्लस थार। अगर आप, लेथार्जी का मतलब आलस्य, तो इसको याद कैसे करोगे, ले थार। आपको किसी ने कोई काम बोला और आपने क्या कहा, ये ले मेरी थार ने और तू करा, ठीक है। कोई आपका छोटा भाई है, कोई आपका जो कजिन है, उसको आपने क्या कहा कि क्या है, ये ले मेरी थार और तू कर ले, मेरे से क्या है ये काम नहीं होता। तो आप इतने आलसी हो कि आप क्या काम नहीं करते, और आप क्या करते हो, दूसरों को अपनी गाड़ी देकर क्या है काम पर भेज देते हो। तो ले थार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश वर्ड जो क्या है, एकदम इसको सुनने के बाद ही ऐसा लग रहा है जैसे मान लो क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या है, किसी चीज़ को घिनौनी बात हो रही है, ठीक है, जो क्या है वेस्टफुल बात होती है, उसके लिए क्या बोलते हैं, स्लगिश, ठीक है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब भी क्या है, लेजी होना। इसका मतलब भी क्या है, लेजी होना, क्या होना, लेजी होना। स्लगिश और लेथार्जिक दोनों वर्ड क्या है, लेजी होने से रिलेटेड है। तो आपको दोनों वर्ड क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब तो क्या है, जो एक्टिव नहीं है, मतलब क्या है, जो बिल्कुल भी तेज या क्विक नहीं है, जो बिल्कुल भी तेज या क्विक नहीं है। तो तीनों वर्ड क्या हो गए, एक इस इनके अपोजिट हो गए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है, एक तो का मंथ होता है अगस्त, और एक दूसरा इसका मतलब होता है विशाल, काफ़ी क्या है, भव्य होना, काफ़ी क्या है,
बहुत क्या है, बड़ा होना। जैसे ये बुर्ज खलीफा है सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। इसका मैं याद कैसे करोगे अब? देखो, जो अगस्त है उसके मंथ के अंदर कितने डेज आते हैं? 31। और जो जिस मंथ में 31 डेज आएंगे वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो अगस्त के अंदर कितने दिन आते हैं? 31। 31 का मतलब कितना होगा? सबसे बड़ा हो गया। अगस्त का मतलब 31 डेज जो है वो बाकी मंथ में भी आते हैं, पर हमें याद किसको रखना है? सिर्फ अगस्त को। हमें किसको मतलब है? सिर्फ अगस्त से मतलब है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। तो अगस्त में 31 डेज आते हैं और उसमें क्या है, जो क्या है सबसे बड़ा वो हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मेजेस्टिक। मेजेस्टिक का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी है मेगा है, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा है, जो काफ़ी क्या है मेजेस्टिक है, वो उसको क्या बोलते हैं? हम भव्य बोलते हैं। मेजेस्टिक वर्ड कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा। मेजेस्टिक का मतलब क्या होता है? काफ़ी बड़ा होना। काफ़ी क्या होना? बड़ा होना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिग्निफाइड। डिग्निफाइड, आपने वर्ड सुना होगा डिग्निटी। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? सम्मानजनक, जो काफ़ी क्या है, जिसकी सब लोग क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। सब लोग क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। डिग्निफाइड का मतलब क्या होगा? काफ़ी इज्जत वाला। तो काफ़ी इज्जत वाला मतलब भव्य, मतलब काफ़ी वाइड क्या है, काफ़ी काफ़ी क्या है उसकी इज्जत है, काफ़ी ज़्यादा इज्जत। तो ऑगस्ट का मतलब भी क्या है? ज़्यादा होना। क्या होना? प्लस होना, ठीक है, ज़्यादा होना। और एक डिग्निफाइड का मतलब भी क्या है? ज़्यादा होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एमिनेंट। ये सभी जो वर्ड हैं, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, एमिनेंट, ग्रैंडियोज, लॉफ्टी, पोम्पस और वनरेबल, ये सभी एसएससी में एक तरीके से हाई ह्यूज के लिए क्या है? आ चुके हैं। ज़्यादा हाइट के हिसाब से आ चुके हैं, जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसके हिसाब से क्या है? आ चुके हैं। तो ये सभी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम के अंदर स्कर भी क्या है? बहुत बार क्या है? आ चुका है। तो इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एसएससी ने ना पूछा हो। तो आपके लिए सभी क्या है? इंपॉर्टेंट हो, आपको सभी ध्यान में होने चाहिए। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? काफ़ी, जैसे डिग्निफाइड है वैसे ही एमिनेंट है, ठीक है। डिग्निफाइड का मतलब जिसकी लोग सभी इज्जत करते हैं, और तो एमिनेंट का मतलब भी क्या होता है? काफ़ी पावरफुल आदमी, जिसकी क्या है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे हमारे पीएम, वो क्या है? एमिनेंट पर्सन है, मतलब काफ़ी पावरफुल पर्सन है, ठीक है। ग्रैंडियोज के अंदर तो ग्रैंड आ रहा है, ग्रैंड से आप समझ सभी जानते हो ग्रैंड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होना, ऊंचा होना, कुछ भी समझ सकते हो। लोफ्टी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लोफ्टी। देखो, लोफ्टी का मतलब क्या होता है? आप अगर गेम वगैरह खेले होंगे तो गेम के अंदर क्या है, जो क्रिकेट के जो मैच होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर बटन आता है लोफ्ट का, एक शॉट के लिए बटन आता है लोफ्ट का, ठीक है। लड़के लोग तो शायद जानते होंगे। लोफ्ट का बटन आता है, उससे क्या होता है, जो शॉट है वो काफ़ी क्या है? ऊपर जाता है। तो लोफ्टी का मतलब क्या होता है? किसी को काफ़ी ऊपर उछालना। किसको क्या है? किसी को क्या है? ऊपर उछालना। लोफ्टी का मतलब ऊपर उछालना है। तो लोफ्टी, उछालना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पॉम्पस। पॉम्पस को कैसे याद रखोगे? पंप और अस। अगर हमारे पास पंप होता, कोई पेट्रोल पंप होता, तो हम भी क्या हो जाते? बहुत बड़े हो जाते, काफ़ी काफ़ी भव्य हो जाते, काफ़ी अमीर हो जाते, या काफ़ी क्या है? भव्य हो जाते, काफ़ी बड़े हो जाते। तो अगर हमारे पास पंप होता, क्या होता? पंप होता अस के पास, हमारे पास, तो हम क्या हो जाते? बड़े हो जाते, पंप अस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो क्या होने वाली है? ख़त्म होने वाली है। वो चीज़ जो क्या होने वाली है? ख़त्म होने वाली है, वो उसकी जो आपके लिए वैल्यू है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कोई टाइगर है, ठीक है, कोई टाइगर है, वो टाइगर की अगर मान लो क्या है, इंडिया में टाइगर ख़त्म होने वाले हैं, तो वो टाइगर अगर ख़त्म होगा तो क्या होगा? उसकी जो वैल्यूज़ होगी, जैसे कि उसकी जो इज़्ज़त होगी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर मान लो हमारे जो डॉग्स हैं, इंडिया में काफ़ी हैं, तो डॉग्स काफ़ी है तो उनकी इज़्ज़त क्या है? काफ़ी कम है। और जो टाइगर्स हैं, जो लायंस हैं, वो ज़्यादा हैं तो उनकी इज़्ज़त क्या है? काफ़ी सॉरी, कम है तो उनकी इज़्ज़त क्या है? ज़्यादा है। और जो डॉग्स हैं वो ज़्यादा हैं तो इज़्ज़त कम है। और लायंस कम है तो इज़्ज़त क्या है? ज़्यादा है। तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? काफ़ी कमी होना। कम हो गए तो उसकी क्या होगी? जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। एंटोनिम क्या है इसके? एंटोनिम, फर्स्ट एंटोनिम है उसका डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड का मतलब क्या होता है? कमी होना। डी वर्ड जो है वो हमेशा नेगेटिव वर्ड को दिखाता है। क्या होता है? नेगेटिव वर्ड को। तो डिप्रेव्ड का मतलब क्या होगा? नेगेटिव वर्ड, ठीक है। और स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब क्या होता है? काफ़ी जला हुआ, या फिर काफ़ी क्या है, जो ख़त्म हो चुका हो, या फिर क्या है, हम क्या कह सकते हैं, जो क्या एकदम क्या हो चुका हो, जिसके बारे में हम ये कह सकें कि बहुत भद्दा है, बहुत बेकार है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी मतलब घटिया होना। नेक्स्ट वर्ड है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंध होना, अच्छी स्मेल होना, ठीक है। जैसे सेंट हो गया, बुके हो गया, और फ्रेग्रेंस हो गया। फ्रेग्रेंस हम सभी जानते हैं, बुके भी सभी जानते हैं, और सेंट भी सभी जानते हैं। ये लेडी है, ये क्या कर रही हैं? स्मेल कर रही हैं। इसको ज़्यादा मत गुरु। और वर्ड पे एरोमा को कैसे याद करेंगे? अरोमा, अ प्लस रोमा, ठीक है। जो रोमा है, इस लड़की का नाम क्या है? रोमा, ठीक है। तो रोमा का मतलब क्या है? जो रोमा है वो क्या कर रही है? स्मेल कर रही है, अच्छी स्मेल कर रही है। उसने क्या लगाया? अच्छा डीओ, अच्छा स्मेल, अच्छा सेंट जो क्या है लगाया है। तो अरोमा, उसने क्या है? अच्छा सेंट लगाया। तो अरोमा को आप ध्यान में रखोगे।
मेन वर्ड तो आपके लिए अरोमा ही है, बाकी वर्ड तो क्या है आपको पता ही है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है? स्टिंग करना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, दुर्गंध होना, मतलब क्या है, सुगंध, और इसका अपोजिट दुर्गंध। तो स्टिंग करने का मतलब क्या है? अच्छी स्मेल नहीं होना, ठीक है, बदबू आना। और रेंच क्या है? उसी का एक एंटोनिम है, सिनोनिम है। स्टिंग का सिनोनिम क्या है? स्टेंच, ठीक है। तो आपको दोनों वर्ड क्या होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। स्टिंग वर्ड तो क्या है, कॉमन वर्ड है, स्मेल आना, बदबू आना, ठीक है। आपको बस ध्यान में एक वर्ड रखना है, उसका आपका अरोमा, कौन सा? अरोमा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है कैरोल्स। कैरोल्स, कैरोल्स का मतलब क्या होता है? खान पान करना, ठीक है। और वो भी कैसे करना? आनंद में। कैसे करना? आनंद में, मजे से। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर के अंदर क्या है, राजपाल यादव क्या ऐसे खा रहे हैं, आनंद से, आनंद में क्या है, खा रहे हैं, मतलब दे दनादन क्या है, खाए जा रहे हैं। मूवी का नाम भी क्या है? दे दनादन। अब इसको याद कैसे करेंगे? कैरोल्स को हम याद करेंगे खा से। ब्रेक डाउन किया, क्या बन गया? का को याद कर लिया, खा। और रोज को क्या रखेंगे? रोजाना, ए रोज, खा रोज, खा रोज, रोजाना क्या है? खा, तो मतलब क्या है? खान पान करना। खान पान कैसे करना? रोजाना खाना, तो वैसे क्या है, आनंद में बहुत बढ़िया खाना खाना। तो क्या है, वैसे तो आपको दिमाग में एक ही वर्ड रखा है, खान पान। जो खाना पीना है उसी से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। आनंद में करना, ये करना, वो करना, वो आपको ज़्यादा मैटर नहीं रख, ठीक है। तो क्या रोज को कैसे याद रखोगे? खा रोज से, खा रोज। इसके सिनोनिम क्या है जो एसएससी में पूछे गए हैं? दो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैरोज से ही रिलेटेड है, ठीक है। कैरोज वर्ड देकर आपको फ्रोलिक या क्वेफ दोनों क्या है पूछ सकता है। अच्छा, एसएससी में बाकी वर्ड भी आए हैं, पर वो उनका मतलब क्या है, बस मतलब है तो इसी से, खान पान से रिलेटेड ही, पर क्या है? इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब क्या है? जो बाइब मतलब होता है, उसका मतलब होता है ड्रिंक करना। बाइब का मतलब ड्रिंक करना। और आई एम, इन का मतलब क्या हो गया? पूरे आनंद में, पूरे मज़े से क्या करना? ड्रिंक करना। और वैसे कैसे ड्रिंक करना? मतलब लगातार कंटिन्यूसली क्या करना? ड्रिंक करना। तो बाइब वर्ड, जो बाइब है, बाइब का मतलब क्या होगा? ड्रिंक करना। ये एक रूट वर्ड है, आपको ध्यान में होना चाहिए। बाइब का मतलब क्या होगा? ड्रिंक करना, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, जो पीने वाले लोग होते हैं वो वाइब को क्या क्या बोलते हैं? पीने के बाद क्या आ गई? सॉरी, पीने के बाद क्या आ गई? वाइब आ गई। क्या आ गई? पीने के बाद वाइब आ गई, ठीक है। तो वाइब कैसे आती है? पीने से। वो पीने से क्या, अपने को तो नहीं आती, जो ड्रिंकर्स हैं उनके लिए क्या है, ये कॉमन वर्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ब्रूज। ब्रूज को कैसे याद रखोगे? डोज से। डोज, जो ड्रिंकर्स है, इसका मतलब भी क्या होता है? ड्रिंक करना। ये फ्लोरिक दो बार आ गया। जो ड्रिंकर्स है उनके लिए क्या है? जो ड्रिंक है वो क्या है? एक डोज है। तो डोज को क्या बना दिया हमने? बी को क्या बना दिया हमने? बी को क्या बना दिया? डी बना दिया। डोज से, बोझ से डोज, ठीक है, बोझ और डोज। इसको बोझ ना पढ़ तो क्या पढ़ोगे आप? बोझ पढ़ोगे, बोझ डोज, बोझ डोज, ठीक है, बोझ और डोज। बी को क्या बना दो? डी बना दो, और वो क्या बनेगा? डोज। डोज किसकी? ड्रिंकर्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है रिविल। रिविल का मतलब क्या होता है? आनंद में होना। खाना पीने से मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है? आनंद में होना, काफ़ी क्या है, खुश होना। और खुश कब होगा? जब क्या होगा? आदमी अच्छा खाना पीना करेगा, ठीक है। तो रिविल का मतलब हो गया खाना पीना करना, वो भी कैसे? आनंद में करना। इसके एंटोनिम क्या है? देखो, अगर वो आनंद, खाना पीना कर क्या है, आनंद में है, खुश है, तो उसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट। और ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? दुख होना, या फिर क्या है, किसी को क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होना, ठीक है। शिकायत होना या प्रॉब्लम्स होना, वो सब क्या है, ग्रीवेंस में आता है। तो ग्रीवेंस का मतलब क्या होगा? शिकायत या दुख होना, ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोजेड। कोजेड वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, जो किसका क्या हो, काफ़ी इफेक्टिव हो, काफ़ी कन्विंसिंग हो, जो क्या है, किसी को भी मना सकता हो। जैसे ये मीम है, आप सभी जानते हो, जलवा है हमारा यहाँ, क्या है? जलवा है, ठीक है। कौन बोलता है? मुन्ना भैया। तो जलवा है, इसका मतलब क्या होगा? काफ़ी इनकी क्या है, चहल पहल है, काफ़ी सब क्या इनकी मानते हैं। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? जो सबकी जो सबकी सब इस जिनको मानते हो। और क्या है? कन्विंसिंग। कन्विंस का मतलब क्या होगा? किसी को भी मना लेने वाला। जैसे आप किसी, आपसे कोई लड़ चुका है, आपसे किसी की लड़ाई हो गई, तो आप क्या कर रहे हो? उसको मना रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? उसको कन्विंस कर रहे हो, ठीक है, उसको मना रहे हो। परसुएसिव का मतलब भी क्या होता है? कन्विंस करना, किसी को मनाना, या फिर क्या है, उससे माफ़ी मांगना। परसुएड का मतलब क्या है? माफ़ी मांगना, या फिर क्या, किसी को मना देना। तो जो परसुएसिव है, ये काफ़ी क्या है, एसएससी में आता है। ये वर्ड जो क्या है, काफ़ी कॉमन है एसएससी के लिए, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। और कोजेड वर्ड तो क्या है, एसएससी का मेन वर्ड ही है, ठीक है। इफेक्टिव के लिए क्या है, कोजेड वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो परसुएसिव एंड कोजेड दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। और कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है? किसी को कन्विंस करना, किसी को मना लेना। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम, फर्स्ट एंटोनिम है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, आर आ गया ना इसमें, पर इसमें आर नहीं है, मतलब इसमें आर भी नहीं है, और वो क्या है, इम्पोर्टेंट। तो उसका मतलब क्या होगा? पोटेंट का मतलब पावरफुल, इम्पोर्टेंट का मतलब बिल्कुल भी पावर नहीं होना, एकदम नेगलेक्ट होना। और उसी के साथ में यहाँ पर साथ में ये भी लिखा हुआ है अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप दोनों वर्ड में कन्फ्यूज़ नहीं हो। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावर होना, पावरफुल होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है?
नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है सख्त, सादा, ठीक है, जो सिंपल हो और क्या हो, स्ट्रिक्ट हो, काफ़ी ज़्यादा क्या हो, स्ट्रिक्ट हो। जैसे 3 इडियट का मूवी थी और उसमें क्या था, कैरेक्टर था, इसका नाम क्या था, वायरस। क्या था, वायरस। क्या मतलब है इसका, ऑस्टर का मतलब है काफ़ी ज़्यादा क्या होना, स्ट्रिक्ट होना, जो क्या है सिंपल वर्ड्स के साथ भी क्या करे, लोगों को क्या रखे, डरा कर रखे। अडोन का मतलब क्या होता है, अडोन का मतलब होता है किसी को सुंदर बोलना, जैसे अडोन, ठीक है। अडोन आपको पहले भी याद करवाया था। क्या है, अडोन का मतलब क्या होता है, सुंदर बोलना, अडोरेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, अडोन का मतलब क्या होता है, किसी को सुंदर बोलना, ठीक है, सुंदर बोलना, जैसे अडोरेबल, अडोरेबल बोलते हैं हम। अडोरेबल किसको बोलते हैं, जो हमें क्या लगे, सुंदर लगे, ठीक है। तो अनअडोन का मतलब जो सुंदर ना लगे, मतलब जो व्यक्ति जो क्या करे, ज़्यादा आपके साथ क्या रखे, लड़ाई झगड़ा करे, ये ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट हो, तो उसको वो आपको क्या लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अडोन का मतलब सुंदर लगना नहीं होता, अच्छा लगना होता है, ठीक है। ज़्यादा मेनली तो क्या होता है, अच्छा लगना। तो अच्छा कौन नहीं लगेगा, जो आपके साथ क्या रखेगा, लड़ाई झगड़ा, या फिर क्या है, जो ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट को क्या समझते हो, जो बड़ी स्ट्रिंग होती है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग, स्प्रिंग से याद कर सकते हो, स्प्रिंग, स्ट्रिंज, स्प्रिंग और स्ट्रिंज, ठीक है। तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होता है, टाइट होता है, स्ट्रिक्ट होता है, खिंचा हुआ होता है। तो वैसे ही क्या है, जो स्ट्रिक्ट है, अगर क्या स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्ट होना, ठीक है। सोमवार, सोमवार, सोमवार को कैसे याद रखोगे, सोमवार को कैसे याद रखना है, सोमवार को हम याद रखेंगे सोमवार से, सोमवार, सोमवार क्या होता है, हमें जब संडे की छुट्टी मिलती है तो मंडे को क्या होता है, हमारा बिल्कुल भी किसी काम को करने का मन नहीं करता, ठीक है। जो भी हमारे सामने आता है हमें ऐसा लगता है कि क्या है, वो हमसे बात ना करें। संडे को तो क्या है, हमारा मन जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है कि संडे है, छुट्टी है। पर सोमवार, जो सोमवार है, उस दिन क्या होता है, हमारा मूड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो सोमवार का वैसे तो मन मतलब क्या होता है, सैड होना, क्या होना, सैड होना, ठीक है। पर ये स्ट्रिक्ट में भी क्या कर सकते हैं, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोबर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है, सोबर का मतलब जो एकदम क्या है, सादा है, जिसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, बस वो क्या है, अपने तरीके से क्या है, जीता है, ठीक है। सोबर, सोबर का मतलब जैसे एक व्यक्ति हो जाए जो ड्रिंक करता है, और वो व्यक्ति जो ड्रिंक ना करे उसको क्या बोलते हैं, सोबर बोलते हैं, एकदम सादा व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न वर्ड काफ़ी बार एसएससी में आया हुआ है, और ये जो स्ट्रिंजेंट है ये भी काफ़ी बार एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। स्टर्न का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, स्ट्रिक्ट होना, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, स्ट्रिक्ट होना, सख्त होना, ठीक है। तो स्टर्न, स्ट्रिक्ट। जैसे आपने टर्न लिया, गाड़ी चला रहे हो और टर्न लिया, तो आपको क्या है, जो पीछे आपके ड्राइवर, जो आपके साथ में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, आपके फादर या आपके जो भी पेरेंट्स हैं, वो आपको क्या कहेंगे, इधर टर्न क्यों लिया, इतना फास्ट टर्न क्यों लिया। तो जो स्ट्रिक्ट पर्सन होता है वो तो क्या करता है, ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है। और जो टर्न अगर आपने लिया और आपको किसी ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, सख्त बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोलेम। सोलेम वर्ड क्या है, काफ़ी कॉमन है, इसका मतलब क्या होता है, गंभीर होना, क्या होना, गंभीर, गंभीर बोलता हूँ, गंभीर नहीं, गंभीर, ठीक है, गंभीर होना। गंभीर का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, रिजिड है, काफ़ी क्या है, कठोर है, जो क्या है, किसी से बिल्कुल क्या है, बातचीत ना करे। सख्त पर्सन होगा, जो स्ट्रिक्ट पर्सन होगा, वो बहुत कम बोलता है, और वो बोलता है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या है, सुना देता है। तो क्या है, रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होना। एक पत्थर है जो रिजिड है, मतलब कठोर है, इसको आप क्या नहीं कर सकते, गीला नहीं सकते। और सोलेम का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना है, गंभीर होना। इसके एंटोनिम क्या है, मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, इजी होना, या फिर क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, शांत होना। जैसे मेल है, मेल क्या होता है, वो हर किसी की बात सुनता है, ठीक है। फीमेल तो क्या करती है, उसको डांटती है, कुछ भी कर सकती है। पर क्या है, जो मेल है वो बेचारा क्या होता है, हर किसी की बात क्या करता है, सुनता है। तो मेलेबल, मेल की तरह बनो। मेल जो क्या है, सब कुछ सुनने के लायक होता है, वो क्या होता है, सब कुछ सुन सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आप सभी जानते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब साधारण व्यक्ति जो क्या करेगा, किसी से भी क्या है, मिलेगा जुलेगा नहीं। फ्लेक्सिबल क्या है, किसी से भी मिल सकता है। नेक्स्ट है माइल्ड। माइल्ड अभी आपको याद कराया था वाइल्ड से, ठीक है, किससे याद कराया था, वाइल्ड से, ठीक है। तो जो वाइल्ड होगा वो क्या करेगा, सबके साथ क्या करेगा, जंगली होगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा। और वाइल्ड का उल्टा क्या होता है, एम, डब्ल्यू का उल्टा एम, तो एम का मतलब क्या होगा, माइल्ड, शांत होना, ठीक है। नेक्स्ट है वीक। वीक से किससे याद करोगे आप, वीक से, ठीक है। जो वीक पर्सन है, क्या है, वीक पर्सन, वो क्या करेगा, शांत रहेगा। क्यों शांत रहेगा, उसको पता है मैं कुछ बोलूंगा तो जो मुझे क्या है, मार पड़ सकती है। तो जो वीक है वो क्या रहता है, वीक रहता है, मतलब शांत रहता है, वीक, वीक, ठीक है, वीक और वीक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण होना, क्वालिटी होना। जैसे ये मीम है, ये काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है, काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, तो ये क्या बन गया, क्वालिटी बन गया। नाम क्या है इनका, राजू, ठीक है। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे हम इसको ट्रिब्यूट से। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है,
अगर आप कभी सक्सेस होते हो अपनी लाइफ में तो आप क्या कहते हो कि मैं जो कुछ भी बना हूँ वो किसकी वजह से बना हूँ, अपनी फैमिली की वजह से बना हूँ। तो अगर आपकी फैमिली ने क्या किया, आपको एक तरीके से सपोर्ट किया, तो आपने क्या दिया, ट्रिब्यूट किसको दिया, आपकी फैमिली को। ठीक है, तो अट्रीब्यूट का मतलब कि आप जो आपके अंदर जो क्वालिटी आई है, जो क्वालिटी आपके अंदर आई है वो किसकी वजह से आई है, आपने ट्रिब्यूट दिया किसको, फैमिली को। तो क्वालिटी ट्रिब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसके सिनोनिम्स कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक, जो क्या है कैरेक्टर बना ले। मतलब कहते हैं ना किसी का अच्छा कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, उसका अच्छा कैरेक्टर, उसके अंदर क्या आ जाना, गुण आ जाना। क्वालिटी तो हम सब जानते हैं। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, किसी को के अंदर क्वालिटी होना। जैसे आप बोलते हो इडियट, इडियट क्या होता है, पागल। पागल के अंदर क्या है, अलग एक क्वालिटी है, वो दुनिया से अलग सोचता है। ठीक है, तो पागल होना भी क्या है, एक क्वालिटी है। पागल भी क्या है, क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इडियोसिंक्रेसी को आप सीधा ध्यान रखो, इडियोसिन, इडियो मतलब इडियट, बस इतना ध्यान रखोगे। पूरी स्पेलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ज़रूरत है क्योंकि आपकी स्पेलिंग जो क्या है, स्पेलिंग एरर के अंदर ये आ सकता है। तो आपको जो वर्ड है वो ध्यान में बस किससे रखना है, इडियट से। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्चुअल। वर्चू, वर्चू का मतलब क्या होता है, किसी का गुण होना। ठीक है, ये वर्ड काफ़ी बार एसएससी में आया है और इसी वर्ड के लिए आया है, क्या होना, गुण होना। तो वर्चू का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट। ठीक है, वर्चू बोल, ठीक है, या वर्चू क्वालिटी, दोनों वर्ड क्या है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, असाधारण। पेक्यूलियर का मतलब असाधारण। जैसे एक होता है सिंपल। ठीक है, सिंपल, सिंपल आदमी क्या होता है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, और जो सिंपल नहीं हो, ठीक है, जो सिंपल नहीं हो वो क्या होता है, पेक्यूलियर होता है। वो क्या होता है, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर वर्ड क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। पेक्यूलियर का मतलब जो क्या है, असाधारण है, जो क्या है, काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी उसमें क्या है, क्वालिटी है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, नज़रिया। जैसे आपका नज़रिया कैसा है, आप में क्वालिटी है, अगर आप अच्छा सोच सकते हो तो आप क्या हो, आपकी जो वैल्यू है वो अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे आईएएस के अंदर क्या होता है, उसका इंटरव्यू लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि उनका पता चले कि उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनकी जो एस्पेक्ट है, उनका जो दृश्य देखने की क्षमता है वो क्या है, कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उनके अंदर क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट वर्ड है फेसेट। फेसेट का मतलब क्या होता है, इसको याद कैसे करोगे, फेस से। जिसका फेस अच्छा उसको हम क्या मानते हैं, उसमें क्वालिटी अच्छी है। जिसका फेस अच्छा नहीं है, हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, जिसका फेस अच्छा होगा उसमें क्वालिटी होगी, जिसमें फेस अच्छा नहीं होगा वो क्वालिटी उसमें नहीं होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंटोनिम क्या है इसके, वाइज। एक होता है वाइज, वाइस का मतलब अच्छा। वाइस क्या होता है, उल्टा। जैसे कोई घटिया होगा, बेकार होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइस बोलते हैं। ठीक है, वाइस अच्छा और वाइस बुरा। ठीक है, वाइस वाइस, दोनों वर्ड आपको ध्यान में होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन सा है, ल्यूड। ल्यूड जगह मतलब क्या होता है, काफ़ी भद्दा होना, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, भद्दा होना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बेकार होना, जो दिखने में क्या हो, काफ़ी अजीब हो, दिखने में अच्छा ना लगे, वो क्या होता है, भद्दा। तो गुण का मतलब क्या है, दिखने में अच्छा लगे या कुछ भी अच्छा उसमें हो। और ल्यूड का मतलब क्या है, दिखने में या किसी भी काम में क्या है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, दोनों वर्ड क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक तरीके से चार्ट के तरीके से क्या इसको बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर वर्ड जो क्या है एसएससी में आया हुआ है, क्या मतलब होता है इसका, छाला होना। ठीक है, ये छाला, जैसे मान लो क्या है, कभी कभी हाथ में क्या हो जाता है, फाला हो जाता है, क्या बोलते हैं हम इसको, सिंपल लैंग्वेज में वाला हो जाना। जैसे बबल बन जाना, हाथ पे क्या है, बन गया, बबल बन गया, इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। या कभी कभी किसी वाउंड को, जैसे क्या है हाथ पे कोई घाव वगैरह होगा, उसको भी क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे भाई, या कैसे याद करेंगे, लिस्ट से। क्या है, लिस्ट। मेरे जीवन में मेरे को क्या मिले हैं, बहुत घाव मिले हैं, बहुत जो वाउंड्स मिले हैं, और वो वाउंड जो क्या है मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, जीवन में मुझे बहुत दुख है, बहुत जख्म खाए हैं मैंने, और उसकी मेरे पास क्या है, बहुत बड़ी लिस्ट है। बड़ी लिस्ट, बड़ी लिस्ट किसकी है आपके पास, जख्मों की। जीवन में आपने जो जो जख्म खाए हैं, जो जो आपने क्या है दुख सहे हैं, वो सभी क्या है, बहुत बड़ी आपके पास क्या है, लिस्ट है, बड़ी लिस्ट। बड़ी प्लस लिस्ट, बड़ी लिस्ट। ओके, लिस्ट का मतलब क्या होगा, बड़ी लिस्ट होना। बड़ी लिस्ट किसकी, आपके जख्मों की, आपके जो बबल्स हैं जो आपके हाथों पे बने हैं उसकी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जो शोर वर्ड क्या है, शोर वर्ड। शोर और एब्सेस, ये दोनों वर्ड जो क्या है एसएससी में रिपीट हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसके एंटोनिम क्या होंगे, अगर आपके हाथ में छाला हुआ है, आपको चोट लगी है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, स्मूथ होना, नॉर्मल होना। ठीक है, ये इसके क्या होंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, जो क्या है काफ़ी कॉमन है। अब हम चेक करते हैं कि जितने भी वर्ड मीनिंग हमने ट्राई किए हैं वो सभी हमें याद हुए या नहीं। फर्स्ट वर्ड है रोमा। हमने क्या देखा था, एक रोमा है, अरोमा। एक रोमा जो क्या कर रही है, फूलों को सूंघ रही थी, मतलब क्या सुना था, सेंट, जिसमें क्या थी, फ्रेग्रेंस थी। ठीक है, अरोमा। तो ऐसा कौन सा वर्ड था, जैसा सेंट तो यहाँ पर है, क्या है, जो सेंट है उसका मतलब क्या है, अच्छी स्मेल होना, फ्रेग्रेंस होना। बाकी वर्ड क्या है, लेथार्जिक। लेथार्जिक कैसे याद किया था, ली प्लस थार। ठीक है, क्या है, आप इतने आलसी हो कि आप क्या कर रहे हो, कि मेरी थार ले जा, मुझसे ये काम नहीं होगा, तू ये काम कर दे। तो लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, आलस होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है,
स्टिंग, स्टिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, बदबू होना। क्या है, स्मेल क्या होती है, काफ़ी बुरी होती है, ठीक है। जो एसेंट, सेंट का क्या होगा, ये एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, काफ़ी साधारण, असाधारण, ठीक है, असाधारण। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, असाधारण, ठीक है, पेक्यूलियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है सोलेम। सोलेम का मतलब क्या बताया था आपको, गंभीर। क्या बताया था, गंभीर। तो गंभीर होगा जो क्या है, काफ़ी सीरियस होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो क्या है, गंभीर या सीरियस से दिखाई दे रहा है। गंभीर हो सकता है और स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ये देखो नीचे ही नीचे क्या है, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट ने क्या बताया था, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होते हैं, टाइट होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं। तो स्प्रिंग का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंजेंट होगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अच्छा इसके सिम बाकी सिनोनिम क्या है, पंपस। पंपस को कैसे याद रखेगा, पंप अस, पंप अस। जिसके पास पंप होगा, जिसके पास क्या होगा, पंप होगा, वो काफ़ी क्या होगा, बड़ा होगा, काफ़ी क्या होगा, तरक्की करेगा, काफ़ी पैसा कमाएगा, ठीक है। तो पंपस का मतलब क्या होगा, काफ़ी ह्यूज होना, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, बड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर क्या है, ओस्टेफेंस। ओस्टेफेंस कैसे याद किया था, एक ट्रैक है, उसके अंदर क्या है, घास उगी पड़ी है। तो जो ट्रैक है, उस ट्रैक के अंदर क्या है, ओस नहीं जमेगी। ओस कहाँ जमेगी, बाहर उसके जमेगी। कहाँ जमेगी, बाहर। तो ओस्टेफेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेल करना। क्या करना, एक्सपेल करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या था, वो लुप्त कैसे बताया था। क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट गेम होता है, उसके अंदर क्या होता है, बटन होता है, इसका नाम क्या बोलते हो आप, लुप्त बोलते हो। लुप्त बटन से क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, उछल रहता है। तो ओस्टेगाइज, सॉरी, जो पंपस है, और दोनों और लुप्त दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब क्या है, हारमोनियस का मतलब भी कैसे क्या था, अपने हारमोन से। जो हार्मोन होते हैं वो हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो कभी भी हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे हमेशा हेल्प करते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो सपोर्ट या शांति या ऐसी कुछ चीज़ों से क्या है, बातें कर रहा हो। क्वेरलसम का मतलब क्या था, क्वेरल का क्या बताया था, झगड़ा करना। बूज का मतलब क्या बताया था, बी में से ये बी है, बी को क्या कर दो, इसको ऐसे बताते हैं, देखो क्या है, बूज। बूज के अंदर क्या है, अब क्या कर दो, इसको डी बना दो, ठीक है। क्या बन गया, ये डी बन गया। और डी बनने के बाद में लास्ट में बाकी क्या है, सेम है, ऐसे समझ लो। डोज, डोज का मतलब क्या है, जो दारू वाला या कोई भी जो ड्रिंकर है वो क्या करेगा, उसके लिए क्या है, ड्रिंक जो क्या है वो क्या है, एक डोज है। डोज मतलब डोज और बूज, डोज बूज, ठीक है, दोनों क्या है, सेम हो गए। बूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ड्रिंक करना, जो खाने पीने में क्या लें, आनंद लें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिविल। रिविल का मतलब क्या बताया था आपको, आनंद लेना। ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है, ठीक है, आनंद। रिविल का मतलब क्या है, आनंद लेना, ठीक है। और माइल्ड का क्या बताया था, जो वाइल्ड होता है, वाइल्ड। वाइल्ड क्या होता है, जंगली होना। वाइल्ड के अंदर डब्ल्यू है, डब्ल्यू को उल्टा कर दो, एम बना दो। एम क्या बन गया, ये अगर मैं एम उल्टा कर दिया, डब्ल्यू उल्टा कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एम। एम का मतलब क्या होगा, जब वाइल्ड का डब्ल्यू उल्टा किया तो वर्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइल्ड का मतलब जंगली, और वाइल्ड का मतलब शांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, गुण होना। कैसे याद किया था, कैसे याद किया था, अ प्लस ट्रिब्यूट। अगर आपके पास के अंदर, आपके अंदर क्वालिटी आएगी, क्वालिटी आएगी तो आप क्या करोगे, जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने जो फैमिली है उनके बारे में क्या करोगे, ये बात बोलोगे कि उन सब कुछ क्या है, उन्हीं की वजह से हुआ है। तो क्वालिटी किसकी वजह से आई, आपके फैमिली की वजह से आपके अंदर आई, ट्रिब्यूट दिया आपने फैमिली को, ठीक है। बाकी वर्ड क्या है, बाकी है शोर। शोर का मतलब क्या होता है, दुख होना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, किसी से दुखी होना। परसुएसिव क्या है, किसी को मनाना। क्या था, मनाना, ठीक है, क्या करना, किसी को मनाना। इसको आप याद कैसे करोगे, याद करोगे परसों से, कैसे, पर परसों से, ठीक है। वो या आपको कहे कि कल मेरे घर पे आना है, तो आप क्या करें, उसको मना रहे हो, कल यार नहीं मैं आ पाऊंगा, क्या करूँगा, कब आऊँगा, परसों आऊँगा, ठीक है। तो परसों आ सकता हूँ, कल नहीं आ सकता, परसों ऐसी परसों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाउंड। वाउंड का मतलब क्या होता है, जख्म। क्या होता है, जख्म। ये तो कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा क्या होता है, जख्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ऑगस्ट। ऑगस्ट कैसे याद किया था, जिस वर्ड, अगस्त का मतलब कितने दिन होते हैं, 30। 30 डेज है, मतलब काफ़ी क्या है, बड़ा मंथ है। तो अगस्त का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। अब कौन सा वर्ड है जो बड़े का बता रहा है, वो है हमारा एमिनेंट। कौन सा वर्ड है, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी जो क्या है, पावरफुल हो, या काफ़ी क्या हो, उसकी इज्जत हो। सिनोनिम क्या है और इसके, ऑस्टर। ऑस्टर, बेलिग्रेंट और ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता था, जिसमें रिस्क हो। अगर आप रिस्क लोगे तो लाइफ में क्या है, फास्ट भागोगे, काफ़ी तेज भागोगे, ठीक है। तो रिस्क का मतलब क्या होगा, फास्ट होना, क्या होना, फास्ट होना। नेक्स्ट है बेलिग्रेंट। कोई आपका बेली है, ठीक है, उसके आपने क्या लगा दिया, करंट लगा दिया, ठीक है। तो बेली के करंट लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपसे गुस्सा या लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपस में एक कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका,
नेक्स्ट वर्ड है बैनिश। बैनिश का मतलब क्या बताया था, बैन। बैन मतलब बाहर निकालना, एक्सपेल करना, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको दिखा रहा है, वो कौन है, आउटलो। आउटलो में आउट आ गया, मतलब बाहर की बात कर रहा है, तो ये तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो। बाकी वर्ड जो क्या है, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण बताया था, किसी चीज़ में गुण होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्च्यू, ठीक है, वर्च्यू। बाकी वर्ड क्या है, रिजिड। रिजिड क्या होता है, रिजिड का क्या बताया था, कठोर, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। और बेलिकोज ने कैसे बताया था, बेली। जो आपका बेली है, कौन है, बेली। बेली क्या है, आपके क्लोज है, बेली क्लोज। जो बेली आपके क्लोज है उससे आपकी क्या होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर खत्म। और आज का जितना भी मैटर था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियोस में हम नेक्स्ट 10 वर्ड्स को और उसके क्वेश्चंस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। बाकी की वीडियोस आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।